हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुवल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी लेसन नंबर 8 मोशन का पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7। तो पार्ट 7 जो है वो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं होगा और ये चैप्टर का आखिरी पार्ट है और इसमें हम 5 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन की बोल रहा हूँ मैं, मतलब 5 इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे। जो इक्वेशन हमने 3 जो इक्वेशन थे वो वाले के, ठीक है। और दूसरा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, हालांकि वो बहुत छोटा टॉपिक है बट उसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि सर्कुलर मोशन में कुछ है नहीं, बट लंबे लंबे पैराग्राफ है, कुछ है नहीं दूसरा कुछ। ठीक है, तो मोशन चैप्टर का अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख लिया हो, ठीक है, तभी इसको स्टार्ट करना आता आपको बहुत कुछ नहीं समझ आएगा। पहले आप ये सारे पार्ट्स देख लो, आप बेसिक समझ लो, सब कुछ समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में, इस पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में न्यूमेरिकल्स है तो आप ध्यान से पहले वो सारे पार्ट कर लो। हालांकि पार्ट 6 देख लेना, पार्ट 5, पार्ट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वो देख लेना। ठीक है, और अगर आपने मोशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और बेसिक सी चीज़ें जो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सब आपको सीखना है तो पार्ट 1 to 4 देख लेना। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि सारे पार्ट देख लो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आप इसमें सर्कुलर मोशन भी पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन भी पढ़ोगे, प्लस आप उसमें न्यूमेरिकल्स करोगे। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं, वो 3 इक्वेशंस थे ना हमारे, उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये आपको करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग थे कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, वी वर एट द न्यूमेरिकल्स। तो पार्ट 6 में हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, साथ साथ में हमने ग्राफ डेरिवेशन भी हमने साथ साथ में किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसमें से बिना कोई देरी से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है अबव स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दैट पहले तो आप सब कुछ लिख दो, यू क्या है, वी क्या है, टी क्या है, ए क्या है और एस क्या है। ठीक है, फिर आपको आराम से फाइंड करना है। यू क्या है, यू 0, ये एक्सेलरेशन क्या है 0.1। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये गिवन ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, मतलब ढूंढना है 0.1, एक्सेलरेशन 0.1। ठीक है, 2 मिनट्स मतलब क्या हो गया, 2 × 60 विच इज़ 120, तो 120 हो गया टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ढूंढना है हमें, दैट स्पीड। तो आपको मैंने पार्ट 3 या पार्ट 4 में आपको ये समझाया था, पार्ट 2 में भी समझाया हो सकता है। ठीक है, कि S = d/t, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम V = S/t भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो V क्या, V होगा इज इक्वल टू S। ठीक है, तो V का एडवांटेज क्या होता है कि उसके पास डायरेक्शन होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, स्पीड जैसा ही होता है उसका, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी स्पीड ही है बट उसके पास डायरेक्शन है, ये उसका डिफरेंस। ठीक है, ये उसका डिफरेंस है, बट अगर उसके पास डायरेक्शन कुछ गिवन नहीं है तो उसको हम स्पीड ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, V = S + AT, U + AT। ठीक है, V = U + AT, तो V = U + AT। ठीक है, तो V को हम लोग S लिख सकते हैं, S = U + AT, वी कैन राइट। U हमें पता है दैट H = U, व्हाट इज U, U is 0 प्लस A क्या है 0.1, वी कैन राइट इट लाइक दिस दैट 1/10 × 120 टाइम है। ठीक है, ये कट। ठीक है, क्या गिवन हो गया, S = 0 तो गिनेंगे नहीं, 1 × 12 विच इज स्पीड इज इक्वल टू 12 मीटर/सेकेंड, मतलब स्पीड 12 मीटर/सेकेंड है, साथ साथ में वेलोसिटी भी हमारे पास मिल गई, मतलब ये 12 हो गया। ठीक है, इन शॉर्ट ये 12 हो गया। अभी लेट्स फाइंड इट आउट दैट पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसका 12 आ गया आंसर, स्पीड हमारी 12। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पार्ट है दैट डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस। कोई बात नहीं, करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2as = v² - u²। दो फार्मूला यूज़ कर सकते हो, S = ut + ½ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि टी का स्क्वायर आप निकालोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। S = ut + ½ AT², टी का स्क्वायर निकालो बहुत टाइम लगेगा,
आप ध्यान से सोचो कि कौन सी चीज़ होने वाली है, कौन सी चीज़ पॉसिबल है, और उसके बाद आप करो, ठीक है। मैं उसके बाद ना नहीं बोलूँगा, बट उसके बाद आप करो। तो 2a क्या है 1/10, कोई दिक्कत नहीं। s इज इक्वल टू v कितना है, v हमारा है 12 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। नाउ वी नो दैट अगर हम इस साइड लगा देंगे तो s इज इक्वल टू 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 0 144 अपॉन 2, और ये 10 कहाँ गया, 10 कहाँ गया, ये 2 × 1 तो हमने कर दिया तो 2 हो जाएगा, बट 10 कहाँ गया, 10 ऊपर आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो × 10, ठीक है। कोई दिक्कत कोई नहीं। अभी आगे क्या है, s इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1440 अपॉन 2, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, दैट इट इज 720, ठीक है 720। तो डिस्टेंस कितना हो गया 720 मीटर, और हमारा स्पीड कितना हो गया, दैट इट इज़ 12। तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया, दैट इज़ 720, और ये हमारा होगी वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ये वाला सम सॉल्व, ठीक है। दूसरे सम पे आते हैं। दूसरा सम है, द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रैवल कर रही है द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला पॉइंट u इज इक्वल टू क्या, v क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको ये कर देना है। उसके बाद अगर हम 90 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 90 × 5/18, ये ट्रिक सिखाई थी मैंने। अगर आपको आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आपको नहीं आती तो पहले वाला वीडियो देख लो, ठीक है। पार्ट 6 देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ठीक है, वहाँ से जाके देख लो और फिर आप समझ लो, ठीक है। 18 के टेबल में 90 आता है 50, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन कहते हैं 90 किलोमीटर पर आवर्स पर चल रही थी, मतलब 25 मीटर पर सेकंड में वो चल रही थी। अभी ब्रेक आई, ब्रेक लगाई उसने, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अभी एक्सेलरेशन माइनस है, -0.5 है, ध्यान से देखो, -0.5। अभी हमें क्या फाइंड करना है, द टाइम फाइंड करना है। टाइम, व्हाट इज द टाइम, टाइम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इजी है, ठीक है। टाइम फाइंड करना कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है, इजी पार्ट है टाइम फाइंड करना है, ठीक है। साथ साथ में हमें कुछ डिस्टेंस विस्टेंस फाइंड नहीं करना है। एक सेकेंड, टाइम फाइंड नहीं करना है, एक सेकेंड ध्यान से देखो। हाउ फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द, डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं यही सोच रहा हूँ कि टाइम कैसे फाइंड करना, हो गया डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, टाइम नहीं फाइंड करना। अगर कोई भी सम में टाइम नहीं गिवन है तो हम लोग मैंडेटरी 2s वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें भी टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। तो 2 है और इसमें -5 -0.5 है, तो वी कैन टेल दैट -5/10, ओके, नो प्रॉब्लम। s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। इसको हम इस साइड डाल दें तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू -25 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 - 25 स्क्वायर 625, तो 625 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। अब ये नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे -5/10, ओके डन। अब ये 10 जो है ब्रैकेट खुला तो 10 ऊपर की साइड आ गया, मतलब s इज इक्वल टू -625 अपॉन -10 × 10, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 ऊपर चला गया, 2 × -5 -10, तो ये जो माइनस है ये कट हो जाएगा, मतलब ये प्लस में आ गया, और ये जो 10 है इस 10 से कट हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस हमारा मिल गया 625। वी गॉट द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फाइंड करना था हमें मिल गया 625 मीटर, ठीक है, इजी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं है, ठीक है, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था आपको कि सम सॉल्व करना सीखो, और सम को मैंने बहुत सारी बार अपने मतलब जो लेक्चर्स मैंने लिए अभी तक बहुत सारी बार, हज़ारों बार मैंने बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत बढ़िया बात है फिजिक्स में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि रटना नहीं होता इसमें, ठीक है। फिजिक्स को आप गिन लो कि ये दूसरा मैथ है, दूसरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। फिजिक्स को आप ऐसे गिन। थर्ड कर लेते हैं, थर्ड है ट्रॉली, एकदम इजी सम, एकदम इजी, ठीक है। पहले u v
ATS, ठीक है। ढूंढना क्या है, U विच इज गिवन, U विच इज वाइल गोइंग डाउन, ट्रॉली जहाँ से स्टार्ट हुई तो वो तो पॉइंट से ही स्टार्ट हुई होगी, 0 पॉइंट से ही स्टार्ट हुई होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अभी देखो इंक्लाइन प्लेन है, मतलब ऐसा प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, अगर यहाँ पे पहुँचेगी तो ये तो 0 ही होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें है क्या, दैट एक्सेलरेशन इसका 2 है, वेलोसिटी क्या 3, टाइम इसका 3 है, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है ये, इसका तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है, ठीक है, इसको फाइंड ही नहीं करना, ठीक है। तो अभी इसको फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान से देखना, फॉर्मूला पता है आपको, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। वी डोंट नो, 0 प्लस 2 इंटू 3, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 प्लस 6 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, थर्ड का आंसर आ गया, ठीक है। एकदम इजी सम, एकदम इजी, ठीक है, बहुत इजी सम। अभी हम लोग फोर्थ करते हैं, फोर्थ तो वो भी इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये जो सम्स है ना बहुत इजी सम्स है। अगर आप कोई दूसरी सारी बुक्स करोगे ना, NCERT के सम्स बहुत इजी है, और आपको मैं बोलूँगा NCERT करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ साथ में सम्स भी इतने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ करते हैं। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, ठीक, पहले जैसा ही U फाइन, V फिर S फिर T फिर दूसरा क्या था A, ठीक है, ठीक है। अभी U है, U वी नो दैट के रेसिंग कार अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये जो U है ये तो 0 ही होगा। रेसिंग का स्टार्ट कहाँ से होगी, सिंपल बात है, रेसिंग का स्टार्ट तो 0 से ही होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4, एक्सेलरेशन है 4 और टाइम है 10, ठीक है। फाइंड करना है डिस्टेंस, और इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। तो अगर वेलोसिटी और टाइम नहीं, वेलोसिटी नहीं दिया होता तो हम लोग S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर टाइम नहीं दिया गया होता तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 2S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। S इज इक्वल टू 0 इंटू टाइम क्या है 10, ठीक है, प्लस हाफ इंटू A 4 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 100 विच इज़, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें वी नो दैट S इज इक्वल टू ये 0 का 0, मतलब 0 को हम लोग कुछ गिनेंगे नहीं, और ये 4 इंटू 50 आखिर में बचेगा, 4 इंटू 50। नाउ 4 इंटू 50 इज़ नथिंग बट इट इज़ वॉट, इट इज़ 200 मीटर इज़ अवर आंसर, चेक कर लेना, ठीक है, 200 मीटर हमारा आंसर हो गया है, ठीक है, 200 मीटर आ गया, बहुत ईजी समझा, ठीक है। इसमें से फाइंड करना कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। फिफ्थ वाला सम कर रही हूँ, फिफ्थ वाला सम है ना, खुद से ट्राई करो पहले, मैं तो बोलता हूँ सभी सम पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद स्टार्ट करूँगा मैं। अगर आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर से एक बार ट्राई करना, समझ लो पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम स्टार्ट करो, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, ओके, पॉज करके फिर से देख रहे हो तो देख लो, या फिर नहीं देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, आपका ही लॉस है। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपका ही लॉस है, क्योंकि आपको पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद UVSTA, ठीक है, U इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अभी एक चीज़ सुन के आप एकदम शॉक हो रहे होंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं V पे 5 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखूंगा, U पे लिखूंगा और V पे 0 लिखूंगा, ऐसे कैसे हो गया। तो ध्यान से देखो, अ स्टोन इज थ्रोन इन एन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो रहा है, मतलब यहाँ पे
आपका हाथ है और आपका स्टोन यहाँ पे थ्रो कर रहे हो, और इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रुक जाती है। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा V, ये हमारा हो जाएगा U, और ये जो V है तो ये पर्टिकुलर स्टॉप पे रुक जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो ये जो ये पॉइंट है ना हाईएस्ट पॉइंट, तो उसमें वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे U की 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो ऊपर जाने के लिए, तो फोर्स लगाने में जितनी भी वेलोसिटी लगती है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ आ गई बात, ठीक है, ओके। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, और ये देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बता दूँ मैं आपको, दैट एक्सेलरेशन -10 होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन -10 होगा क्योंकि डाउन डायरेक्शन में गिर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, और हमारा फोकस कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। तो व्हाट इट विल बी -10, ठीक है। अभी हम लोग फाइंड करना है हाइट। हाइट क्या है, बेसिकली वो डिस्टेंस ही है, ठीक है, हाइट डिस्टेंस। अरे ये एस पे कहाँ चला गया, एक सेकेंड, ये -10 एक्सेलरेशन माइनस, इसको भी फाइंड करना है, इसको भी फाइंड करना है, हाइट डिस्टेंस है और टाइम, ठीक है। पहले ऑब्वियसली क्या फाइंड करेंगे, हाइट दिया गया है, हाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2s वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। 2s इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2a कौन सा, -10s इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u का स्क्वायर क्या हो गया, ध्यान से देखो, देखो जैसे यहाँ पे ब्रेक्स आर अप्लाइड है ना, वैसे ये सेम चीज़ है, ठीक है। सेकंड में ब्रेक्स आर अप्लाइड है ना, सेम चीज़ है यहाँ पे। तो u स्क्वायर जो है ये हो गया 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू ये -25 और ये नीचे चलेगा, मतलब 2 × -10 मतलब -20, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये 25/20 है, तो 20 क्या हो जाएगा, 5 4 जार, ठीक है, और 5 5 जार 25, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5/4। फर्दरली अगर हम इसको करें तो इसका कुछ 1.25 होगा, बट देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। 5 4 माइनस करेंगे, 1 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, अरे 1 0 पॉइंट लगाएंगे इसमें, ठीक है। फिर 8 माइनस करेंगे, ये 2, और इसका एक 2 हो जाएगा, एक और 0 लगा देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। 1.25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1.25 मीटर, ठीक है, उतना डिस्टेंस आ गया। अभी हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यू नो दैट। अगर आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना है तो भी कर सकते हो, बट ये वाला फॉर्मूला आई थिंक इट इज़ द बेस्ट। t इज इक्वल टू वट, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 माइनस u कितना है 5 अपॉन -10, ठीक है। तो t इज इक्वल टू वट, -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और ये 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो 1/2, t इज इक्वल टू 1/2, तो t इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो t इज इक्वल टू 0.5 होता है ना, 0.5 सेकेंड हो गया, ठीक है। टाइम क्या है 0.5 सेकेंड, वी गॉट दैट टाइम इज 0.5 सेकेंड एंड डिस्टेंस इज हाइट इज व्हाट 1.25 मीटर, ठीक है। सब कुछ फाइंड हो गया, एवरीथिंग इज फाउंड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस कर दी है। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पे आते हैं। सर्कुलर मोशन इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बना दें, रेक्टेंगल हम लोग बनाए और यहाँ पे हम लोग बोले कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अभी यहाँ से वो कितने टाइम्स अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब कितना टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, वो हमें दिखा। पहले तो यहाँ पे 1 टाइम अपनी वेलोसिटी चेंज, भले बोले वो क्या है, वो क्या है दैट वेलोसिटी चेंज, भले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो भी वो एक्सेलरेशन में आता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज हो रही वेलोसिटी, भले उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे वो चल रहा है, भले वो वेलोसिटी ऐसे चल रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझा, भले वो वेलोसिटी ऐसे चल रही है, बट टाइम ये जो है ये यहाँ पे वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तो होता है, डायरेक्शन चेंज होता है तो वो एक्सेलरेशन गिनाया जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन जो होता है तो कितने बार वो एक्सेलरेट होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, यहाँ पे फोर्थ टाइम, तो फोर्थ टाइम ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। भले उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है पर तो भी उसकी वेलोसिटी
एक्सेलरेट, तो भी वो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आया, बट तो भी आपको फिर से रिपीट करके देख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जब आप देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी चलती है, वेलोसिटी को स्पीड भी बोला जाता है, स्पीड वेलोसिटी होती है, बट जब उसके पास डायरेक्शन वो चेंज करती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, भले वो एक ही स्पीड में। देखो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है 3 सेकेंड तक, अभी वो 3 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ज़रा भी वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, बट तो भी वो 3 बार एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, 3 सेकेंड में नहीं, मान लो 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है 4 सेकेंड तक। फर्स्ट सेकेंड पे उसने चेंज की, सेकेंड पे उसने चेंज की, थर्ड पे उसने चेंज की, फोर्थ पे उसने चेंज की, बट मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड ही उसका कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कब चेंज होता है, जब रेट ऑफ चेंज मतलब v माइनस यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन। यही चीज़ सिर्फ और सिर्फ सीखनी थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा है ना सर्कुलर मोशन, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन 9th में पूरा का पूरा यही भी इसी चीज़ पे बेस्ड है। अभी आप अगर यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये आपने ये ले लिया, फिर एक हेक्सागोन ले लिया, यहाँ पे 6 टाइम्स वो चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्टागोन ले लिया, यहाँ पे 8 टाइम्स चेंज हो रही है। पर अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहा है, भले वो यूनिफॉर्म मोशन में, भले वो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे लाइन पे स्ट्रेट हो रहा है, बट तो भी उसकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो 1 सेकंड पे ऐसे डायरेक्शन में था, दूसरे पे ऐसे था, तीसरे पे ऐसे, चौथे पे ऐसे, पाँचवें पे ऐसे, छठे पे ऐसे, 7वें पे ऐसे, 8वें में, 9वें में, 10वें में, ऐसे ऐसे कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट, ये टेंजेंट चीज़ समझ लो, दूसरा कुछ है नहीं। अगर आपके पास टेंजेंट के लिए एक एक्टिविटी मैं बता दूँ आपको, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये लड़का है, ये लड़का यहाँ पे पत्थर है। ठीक है, पत्थर को घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में घुमा रहा है, बट तो भी एक्सेलरेशन उसमें होता है। ठीक है, अगर वो लड़का पत्थर जो है वो इस पॉइंट पे छोड़ दे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जो इस डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन जिसमें वो एक पॉइंट पे टच होता है, वो वाली डायरेक्शन क्या हो गया, उसका टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, टेंजेंट हो गया, लेसन नंबर 10 में आएगा, क्लास 9 में। ठीक है, टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ रीड कर लेते हैं क्योंकि दूसरा कुछ इसमें है ही नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर डन। बस एक चीज़ ज़्यादा है, एक चीज़ है कि दैट वेलोसिटी इसमें फाइंड करनी हो, वेलोसिटी इसमें फाइंड करनी मुश्किल है, तो उसका फॉर्मूला है v = 2πr/t। क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्यों है ये भी मैं बताऊंगा कि v वेलोसिटी फाइंड करनी है तो 2πr जो है, 2πr का फॉर्मूला, 2πr किसके लिए यूज़ होता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मीन्स उसका पर्टिकुलर एक पेरीमीटर ही हो गया। ठीक है, पेरीमीटर को ही सर्कमफेरेंस बोलते हैं, तो सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या, 2πr। अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो t तो मस्ट है, t तो हमें यूज़ करना ही करना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, मतलब सर्कमफेरेंस जो इतना पेरीमीटर जो पूरा का पूरा है अपॉन टाइम। ठीक है, आ गया आंसर वेलोसिटी का। तो ये जो पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा इसी पार्ट पे बेस है। ठीक है, ये पूरा की पूरी चीज़ यही है। ठीक है, पूरा यहाँ पे जो दिया गया है ये इसको थोड़ा इलेबोरेट करके दिया गया है, दूसरा कुछ है नहीं, किताबी बातें करेंगे नहीं। ठीक है, ये जो ABBC जो है ये कुछ है नहीं, सिर्फ मैंने जो समझाया वही है। ठीक है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, भले वेलोसिटी कांस्टेंट है बट तो भी वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन अलग थी, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन अलग है। सेम चीज़ सर्कुलर मोशन में देखो, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन अलग थी, यहाँ पे डायरेक्शन अलग, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन अलग, 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 यहाँ पे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज होती रही है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, और कुछ 9th में तो पढ़ने का आया नहीं होगा। ठीक है ना, आएगा नहीं, आएगा भी नहीं। ठीक है, 10th में शायद से आ सकता है, बट 11th में आता है। ठीक है, 11th में आप ये सब पढ़ो। ओके, तो ये जो हैमर और ये सब यहाँ पे दिया गया है, ये जो एक्टिविटी है वो आपको करनी नहीं है। ठीक है, करनी नहीं है ये, बट ऐसा एक स्पोर्ट होता है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स डे पे आपने देखा होगा। तो व्हाट यू हैव लर्नड एक बार ऊपर से देख लेता है, दैट मोशन इन चेंज ऑफ पोजिशन, चेंज ऑफ पोजिशन को डिस्टेंस मूड और डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये सारी चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, दैट दिस इज दिस, ये क्या हो गया, एक सेकेंड,
दिस इज दिस। ये तीन फार्मूला आपको पता चलेगा कि अभी 95% ऑफ द न्यूमेरिकल्स इस फार्मूला से आएंगे और 5% ऑफ द न्यूमेरिकल्स वो जो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इसमें ये डिस्प्लेसमेंट, फिर साथ साथ में वो दूसरा ना स्पीड और वो सारे फार्मूला इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, एक और चीज़ बतानी थी मेरे को एक्स्ट्रा, दैट एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी से कुछ स्पीड कैलकुलेट नहीं होती, तो उसके लिए हमें वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड फाइंड करने के लिए दोनों में हम लोग ये वाला स्पीड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है इसमें। ठीक है, सर्कुलर मोशन की भी एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स ये सारे सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन में भी सेम है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड है 2πr/t, सेम चीज़ करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ मैं कि यहाँ पे जिस हिस्से से ये फेंक रहा है ना, जिस यहाँ से ये घुमा रहा है ना, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ होगी, बट आपको दिखा दो, ये जो चीज़ है ना, ये होगा हमारा रेडियस, और ये जो पूरा का पूरा जो बीच का एरिया होगा ना, ये होगा हमारा पूरा डायमीटर। ठीक है, पूरा डायमीटर, इसको तो हम रहने देंगे, बट रेडियस हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसको यहाँ से गिनो या इसको यहाँ से गिनो या इसको यहाँ से गिनो या इसको यहाँ से गिनो, सेम है। ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ही हमारा लेसन नंबर 8 आखिरी पार्ट, हमारा सबसे प्यारा लेसन फिजिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड आ जाता है, और जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते, शायद से इसी हफ्ते ही हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेसन 2 केमिस्ट्री का जो लेसन है, लेसन नंबर 2, और हमारा पूरे होल साइंस का देखें तो लेसन नंबर 4 है। फिर हम लोग करेंगे लेसन नंबर 6, फिर हम लोग करेंगे लेसन नंबर 9 फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर से फिजिक्स पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद लेसन 3, उसके बाद हम लोग करेंगे लेसन 7, उसके बाद लेसन 10। ठीक है, बहुत आगे तक चलेंगे, बट ये वाला लेसन नंबर 8 मोशन, अभी यहाँ पे इस पार्ट में अभी वो ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल से, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर था। ठीक है, क्लास 8 का फिजिक्स कहाँ था, बहुत डाउन था क्लास 8 का फिजिक्स, तो क्लास 9 का फिजिक्स बहुत ऊपर चला गया, ऐसा लगता होगा आपको। ठीक है, तो अभी मिलता है लेसन नंबर 2 के पार्ट 1 में। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।